जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो मेरी उन बहन और बेटियों के लिए डाल रहा हूँ जो कि अक्सर ज़िंदगी में प्यार और प्रेम के चक्कर में लव जिहाद का शिकार बन जाती है। तो वो लव जिहाद का शिकार किस कारण से बनती है? क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कोई योग बनते हैं क्या जो कि मतलब कि ऐसे लव जिहाद में फंसने के चांस बनते हैं? लव जिहाद के मूल कारण में क्या है दोस्तों कि कोई भी लड़की या बहन या बेटी तभी फंसती है जब वो सारी मर्यादाओं को, परिवार की सारी मर्यादाओं को तोड़कर माता पिता से विद्रोह करके वो अपनी राह पे चलने की कोशिश करती है। फिर उसे क्या होता है कि माता पिता की सलाह या उनकी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रहता है और फिर वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फैसले करना शुरू कर देती है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वो घर से बाहर जाती है, चाहे वो कॉलेज जावे या कहीं कार्यस्थल पर वो काम करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर यदि कोई भी विधर्मी या कोई भी छद्मवेशी या छद्म नाम वाले ऐसे लोग जो उनको प्यार और के प्रलोभन में, या फिर ऐसी लड़कियां भी होती है जो कि कोई यदि उन पर कुछ खर्चा पानी कर देता है, उनके ऊपर शौक मौज में कुछ पैसे लुटा देता है, तो उनके वशीभूत भी होकर वो इस चक्कर में फंस जाती है। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से यदि देखने जाए तो क्या ऐसे योग बनते हैं कि भाई कि वो मतलब कि लड़कियां अनायास उस योगों में या उस चक्कर में, लव जिहाद का चक्कर कहे या प्यार का कोई भी दुष्चक्र कहे, उसमें फंस जाती है और अक्सर अपना जीवन फिर वो बर्बाद कर देती है दोस्तों। फिर तो कई बार ऐसे दुष्परिणाम भी देखे गए हैं कि वो अपनी आदतों के वशीभूत होकर कुछ काल तो वो मज़े कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसके दुष्परिणाम ऐसे होते हैं उनका जीवन पूरा ख़राब हो जाता है दोस्तों। हम अक्सर टीवी में, अखबारों में, टीवी में देखते रहते, तो अखबारों में पढ़ते भी हैं कि कहीं कहीं मतलब कि बहुत ही घातक परिणाम उसके देखे जाते हैं समाज में। तो मैं इसके बाद में आज तो मैं ये छोटा वीडियो डाल रहा हूँ खाली एक उसका बुनियादी सिद्धांत बताने के लिए। कल मैं इसके बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ कुंडली में कि कौन से ग्रह के कारण ये सब योग बनते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि जो बाकी सभी ग्रहों से कभी भी शत्रुता नहीं रखता है, मतलब वो सबसे सीधा ग्रह माना जाता है, भोला ग्रह माना जाता है। अब चंद्रमा जिसकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो वो निहायत ही निर्मल स्वभाव का जातक होगा, मतलब उसके मन में कभी छल कपट नहीं होता। लेकिन जो चंद्रमा के साथ में यदि शुक्र है, राहु है या बुध है, तो शुक्र क्या होता है कि प्रणय का ग्रह माना जाता है। मतलब जो भी हमारे मन में जो भी ये जो सेक्स की जो भी भावनाएं आती है वो शुक्र के कारण ही आती है दोस्तों। और यदि साथ में उसके साथ में राहु मिल जाता है तो राहु फिर क्या दुष्ट ग्रह है, तो राहु और शुक्र दोनों मिलके फिर वो दुष्टता पे उतर आते हैं और उस जातक को इन्हें ऐसी आदतों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और यदि बुध में इसके साथ में बुध मिल जाता है तो बुध वैसे बुद्धिजीवी ग्रह माना जाता है, ज्ञान बुद्धि और विवेक का कारक बुध को माना जाता है। बुध भी यदि इनके साथ मिल जाता है तो चंद्रमा तो इन सबके साथ दुश्मनी नहीं रखता है, वो तो भोलापन रहता है, वो विश्वास कर लेता है। लेकिन बुध जो राहु और शुक्र के साथ मिलकर, चूँकि राहु और शुक्र दोनों दैत्य ग्रह है और बुध एक ऐसा ग्रह है दोस्तों, उसको ज्योतिष में कहा जाता है कि वो जिस ग्रहों के साथ बैठता है उसकी बुद्धि वैसी हो जाती है। तो ये भी राहु और शुक्र के साथ मिलकर अपना स्वभाव भी राहु और शुक्र के जैसे बना लेता है और फिर उस चंद्रमा का जो भोलापन होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों।
और चंद्रमा कौन है? ग्रहों में चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया। तो ये स्त्रियों का, बहनों का, बेटियों का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया। तो जहाँ कहीं भी चंद्रमा के साथ में राहु है, शुक्र है या बुध है, तो ऐसे हम बहन बेटियों के साथ हमेशा ये लव जिहाद का, दुष्चक्र में फंसने का पूरे योग बनते हैं। तो मैं आज ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। कल मैं दूसरा वीडियो डालूँगा, वह कुंडली में बताऊँगा कि कुंडली में कौन से स्थान में ये सब ग्रह कहाँ कहाँ रहने पर ऐसे योग बनते हैं। और जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं वो बहन बेटियाँ हमेशा लव जिहाद के या प्यार के दुष्चक्र में फंसकर अपना जीवन हमेशा बर्बाद करती है। तो मैं आज ये वीडियो आज इतना ही करूँगा। कल फिर मैं दूसरा वीडियो लव जिहाद के बारे में डालने वाला हूँ, तो आप उसको देखें। और अपनी कुंडली में यदि ऐसे योग हैं तो अपने जीवन को किस तरह गुजारना है या अपनी आदतों को किस तरह नियंत्रण में रखना है, उसके बारे में ज़रूर जान ले दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मेरी बहन बेटियों के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि उनको एक सही तरीके से उनको एक दिशा मिले और उनके जीवन में यदि ऐसे कोई दुष्चक्र है तो उनसे बचने के उपाय वो खुद करें दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।